आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 724वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। लगातार बारिश जारी है। 48 घंटों से अधिक समय से बारिश जारी है। सिवनी शहर से 6 और 7 किलोमीटर दूर पुण्य सलीला बैनगंगा का ये लखनवाड़ा घाट, हम लखनवाड़ा घाट पर खड़े हुए हैं। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो विपुल जल राशि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। पानी लबालब है। सारे घाट नीचे से देखिए तो घाट में पानी पूरी तरह से भरा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। पूरे घाट यहाँ डूबे दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3 4 घाट यहाँ है और एक घाट आगे 5 एक बाद में बना 6 घाट कुल यहाँ पर इस तरफ छिंदवाड़ा की तरफ है। और अगर उस तरफ आप देखेंगे तो उस तरफ एक ही घाट था जिसे लोह महिला के नाम से जाने वाली विमला वर्मा के नाम से यहाँ पर बनाया जाना था, पर लगभग 4-5 साल हो गए विमला वर्मा जी के नाम पर एक घाट वहाँ बनना था जहाँ पर महिलाओं का चेंजिंग रूम आदि सब कुछ होना था, पर अभी तक कुछ हुआ नहीं है। माता बैनगंगा की प्रतिमा आपने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ये प्रतिमा कई बार देखी होगी। प्रतिमा पूरी तरह आधे से ज्यादा डूबी हुई है और प्रतिमा के आसपास आपको झाड़ियां दिखाई दे रही होंगी। इधर अगर आप देखेंगे तो इस तरफ वो जो एक स्ट्रक्चर खड़ा दिखाई दे रहा है वो एक यहाँ पंपिंग मशीन थी और जो स्ट्रक्चर टूटा हुआ यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ से पाइप जाता था और वहाँ पहुँचने का ये रास्ता होता था। दरअसल यहाँ उसी के नीचे एक स्टॉप डैम बना हुआ था जिस स्टॉप डैम से सिवनी शहर की प्यास बुझाई जाती थी 70 के दशक में। इसी बैनगंगा नदी के सहारे पूरा साल सिवनी शहर पानी पिया करता था। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो पुराने पुल के नीचे फिलहाल पानी है और पुराने पुल के ऊपर से पानी लगभग 2 फीट, लोगों का कहना है कि 2 फीट के लगभग पानी यहाँ पर ऊपर आ चुका था। लोग यहाँ आकर सेल्फी ले रहे हैं। जब से सोशल मीडिया का जमाना आया है उसके बाद से सेल्फी वगैरह लेना इतना ज़्यादा लोगों में क्रेज़ है, इसका बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त क्रेज़ है। भीड़ अभी फिलहाल कम हो गई है। जब कल यहाँ पर भीड़ पानी बहुत ज़्यादा था और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ये कहा जाए कि बारिश भी बहुत ज़्यादा थी। लगातार 48 घंटे से ज़्यादा बारिश होकर अभी फ़िलहाल शाम का समय है। आज 8 जुलाई को हल्की सी बारिश थमी हुई अभी फ़िलहाल है और जो मौसम का अलर्ट है उस अलर्ट के हिसाब से फिर से एक बार ये कहा जा सकता है कि बारिश का अनुमान, पूर्वानुमान मौसम विभाग के सूत्रों के द्वारा बताया गया है। बैनगंगा नदी पर अगर यहाँ पानी, इसके पहले भी पानी रोका जा सकता है, स्टॉप डैम बना दिया जाए तो सिवनी शहर की पानी की किल्लत काफ़ी हद तक सुलझाई जा सकती है। यहाँ जो पुराना पंपिंग स्टेशन था उस पंपिंग स्टेशन को एक बार फिर जहाँ से पानी खींचा जाता था उस जगह से उसके पहले अगर कहीं पानी रोक दिया जाए, स्टॉप डैम बना दिया जाए तो बारिश का पानी बारिश के बाद लगभग 4-5 महीना आपको यहाँ से पानी मिल सकता है। बिजली भी कम लगेगी क्योंकि यहाँ से पंपिंग करके सिर्फ आपको बबरिया तक ले जाना है जो लगभग 5-6 किलोमीटर। फिल्टर प्लांट छिंदवाड़ा नाके में बना हुआ है। अगर छिंदवाड़ा नाका देखें तो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर फिर छिंदवाड़ा नाका है। वहाँ के फिल्टर प्लांट में इसे साफ किया जा सकता है और शहर को पानी वहां से प्रदाय किया जा सकता है। पर सवाल यही है, सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि सिवनी के भाग्य का निर्धारण वे लोग करते हैं जिन्हें सिवनी के बारे में शायद पूरी मालूमात नहीं है। जो अधिकारी आते हैं वे अपने हिसाब से यहाँ पर योजनाओं को
बनाते हैं, योजनाओं का क्रियान्वयन उनके सक्सेसर करते हैं, पर सवाल तो आज भी वही खड़ा हुआ है। सिवनी में जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं उन्हें हम मकान मालिक कह सकते हैं, और जो अधिकारी आते हैं उन्हें हम किराएदार कह सकते हैं, क्योंकि वो 2 साल 3 साल 4 साल रहकर यहाँ से चले जाते हैं। सिवनी के नागरिकों के लिए जिन योजनाओं को उनके द्वारा बनाया जाता है, जिन योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जाता है, उन योजनाओं के अगर सिवनी के लोगों से वे पूछ लें तो निश्चित तौर पर उन्हें सिवनी के लोगों को जो भी यहाँ पर ये कहा जाए कि योजनाएं बनानी चाहिए, उन योजनाओं को सिवनी के हिसाब से किस तरह से बनाया जाना चाहिए, इस बारे में शायद बेहतर तरीके से बताया जा सकता है। यहाँ अगर एक स्टॉप डैम बना दिया जाए, बड़ा स्टॉप डैम बना दिया जाए, जहाँ से ये जो यहाँ पर पंपिंग स्टेशन आपको दिख रहा है, यहाँ से अगर आप पानी लेकर छिंदवाड़ा नाके तक उस पानी को फिल्टर प्लांट तक ले जाया जाए और उसके बाद यहाँ प्रदाय किया जाए, तो निश्चित तौर पर सिवनी में जो पानी है वो उसकी किल्लत काफी हद तक हल की जा सकती है। यहाँ इस बैनगंगा के लखनवाड़ा घाट को भी थोड़ा सा ऊपर उठाया जा सकता है, ताकि इसको करीब 2 फीट ऊपर उठाकर अगर यहाँ प्लेटफॉर्म वगैरह बना दिए जाए तो ये भी एक बहुत अच्छी जगह बनाई जा सकती है, और 2-4-5 सालों में ये शहर के अंदर आ जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। सिवनी की तरफ का रास्ता, और धीरे धीरे अब देखिए आप लोगों का आने का सिलसिला जारी है। यहाँ आपको पुल को छूकर पानी जा रहा है, पर कोई भी सुरक्षा व्यवस्था आपको नहीं दिखाई दे रही होगी। कल पानी यहाँ बहुत ज्यादा था, तब भी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था या लोगों को रोकने के लिए कोई भी यहाँ पर मुकम्मल इंतजामात, लोगों का जो कहना था, लोगों ने बताया, नहीं थे यहाँ पर। बारिश अभी आरंभ हुई है और श्रावण मास 11 तारीख से आरंभ होगा, और श्रावण मास में निश्चित तौर पर बारिश का वेग बहुत ज्यादा रहेगा, तब सावधानी बरतने की बहुत ज़रूरत है। प्रशासन को चाहिए कि सिवनी में जहां नदी नाले हैं उन पर बैरिकेड्स लगाए जाएं, जहां पुल के ऊपर से पानी बह रहा हो उसके ऊपर वाहन ना निकले, इसके लिए भी कोई मुकम्मल व्यवस्थाओं को करने की बहुत ज़रूरत है। पानी का वेग आप देख रहे हैं, किस वेग से यहाँ पानी बह रहा है। अन्यथा यहाँ पर ये जो आपको पुराना ब्रिटिश कालीन अंग्रेजों के ज़माने का जो छोटा पुल दिख रहा है, इस पुल के लगभग 6 फीट 5 फीट नीचे से पानी बहता है। अभी बिल्कुल बराबरी से पानी बह रहा है, और इस तरफ जैसे ही बारिश होगी, दक्षिण की तरफ बारिश होगी, ये यहाँ पर पानी एकदम से बढ़ना आरंभ हो जाएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 724वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 725वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।